कई सारे कथाकार भगवत गीता के नाम पर शोषण करते आ रहे हैं कि धर्म हिंसा तथैव च का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। सही बात है। मैं ये कहता हूं कि अगर कृष्ण आज की तारीख में होते तो यही कहते। देखिए, अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं धर्म की भावना प्रस्फुटित हुई है। अर्जुन निस्संदेह सही कह रहा है ऐसा, और अर्जुन एकदम गलत है। सामने वाला पक्ष में अगर उनके परिवारजन ना होते तो अर्जुन गाजर मूलियों की तरह उन लोगों को काट देता। हमेशा ये कहते हैं कि जब परिस्थिति विकट परिस्थिति आएगी तो भगवान आएंगे। परित्राणाय साधूनाम। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण अवतार हैं। जीतने वालों का इतिहास होता है, हारने वालों का इतिहास पर कब्जा कभी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कटु सत्य के चौथे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कटु सत्य, हमने कुछ कथाओं पर हमने पहले भी चर्चा की कि कैसे हमने पंचतंत्र की कथाओं को सही ढंग से नहीं समझा और समय के अनुसार इन कथाओं का मतलब भी बदलता है और उसे देखने का ढंग भी हमें सीखना पड़ता है। कुछ इसी तरह से हमने भगवत गीता को भी हमने सही ढंग से ना समझा है, ना सही ढंग से हमने पढ़ा है। तो आज के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो आज के संदर्भ में भी कई सारे कथाकार भगवत गीता के नाम पर शोषण करते आ रहे हैं। इस बात को समझना होगा। शोषण यानी क्या? यानी अपना मतलब, अपना स्वार्थ साधना, इसे शोषण कहते हैं। तो भगवत गीता सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किसके श्रीमुख से कही गई थी, किसके लिए कही गई थी और किन हालातों में कही गई थी। तो आज की तारीख में कुछ महानुभावों को ये देखते और सुनते हुए मिलता है कि एक श्लोक है जो कई बार उसका महाभारत में और हमारे ग्रंथों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्मः। और कुछ लोग ये भी दावा करते नजर आते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। तो कई लोग ये दावा करते हुए मिलते हैं कि धर्म हिंसा तथैव च का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। सही बात है, धर्म हिंसा तथैव च का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन आज की तारीख में अहिंसा परमो धर्म का समय भी नहीं है। श्री कृष्ण ने धर्म हिंसा तथैव च कहा है या नहीं, ये बात ही गौण है। मैं ये कहता हूं कि अगर कृष्ण आज की तारीख में होते तो यही कहते। देखिए, समय के अनुसार भगवत गीता का अनुसरण, यानी जिस हिसाब से जिस कॉन्टेक्स्ट में श्री कृष्ण ने कही है उसका मतलब भी बदल जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बदल जाता है। भगवत गीता कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के लिए कही थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे अर्जुन हैं हमारे समाज में जो अपने धर्म और कर्म से भटक चुके हैं, तो उनके लिए भगवत गीता अनिवार्य है। अभी मैं धर्म की बात करता हूं तो एक साधारण मानव यही समझता है, मनुष्य यही समझता है कि धर्म यानी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन नहीं। धर्म यानी करने योग्य कर्म और कुछ नहीं। हमने धर्म और कर्म के बीच में जो तफावत है, मतलब जो पतली सी रेखा है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वो धर्म क्या है, मैं अभी उस विषय पर नहीं जाता, लेकिन एक लाइन में कहूं तो धर्म यानी करने योग्य कर्म और कुछ नहीं। ठीक है। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही थी अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन जो है वो अपने धर्म से चूक रहा था। युद्ध क्षेत्र में आने के बाद वो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसे तो बेहतर है कि मैं सन्यासी बन जाऊं, भिक्षा मांगूं और भिक्षा खाकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता।
अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं धर्म की भावना प्रस्फुटित हुई है। कृष्ण अर्जुन निस्संदेह सही कह रहा है, ऐसा कई लोगों को लगता है, और न जाने क्यों कृष्ण ही युद्ध करने के लिए उसे उकसा रहे हैं, ऐसा कई बुद्धिजीवियों को लगेगा। लेकिन कृष्ण एकदम सही है और अर्जुन एकदम गलत है, इस बात को समझना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अर्जुन एकदम गलत है, क्योंकि अर्जुन के मन में यह ख्याल नहीं आ रहा है कि उसे युद्ध ही नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है। वो अचानक से क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बन चुका है, वो सन्यासी बनना चाह रहा है। नहीं, उसके मन में सन्यास की भावना नहीं है, उसके मन में ये भावना है कि वो अपनों से नहीं लड़ना चाहता। सच मानिए, अगर उसी युद्ध क्षेत्र में अगर सामने वाला पक्ष में अगर उनके परिवारजन ना होते तो अर्जुन गाजर मूलियों की तरह उन लोगों को काट देता। युद्ध से परहेज नहीं है यहां पर, इस बात को समझना होगा, अपनों से नहीं लड़ना है। तो जब अर्जुन कतरा रहा है तो कृष्ण उसे निष्काम कर्म करने की बात करते हैं। निष्काम कर्म यानी तू कर्म वैसे कर जैसे अंदर तेरे अंदर कोई कामना ही नहीं है। कामना मुक्त हो जा तो तुझे कुछ भी असर नहीं करेगा, अपनों को मारने से तुझे परहेज नहीं होगा, ये बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये बात करते हैं तो अर्जुन जो है वो भटक चुका है, तो भटका हुआ मन और भटकता है, तो हर चारों दिशा में वो घूमने लगता है। उसके विचार जो है वो चारों दिशा में घूमने लगते हैं कि कृष्ण जो है वो उसे बार बार पकड़ कर लाते हैं कि भाई तू कर्म कर, तेरा धर्म युद्ध करना है और कुछ नहीं है, तू और कुछ मत सोच, तू एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय की भांति तू जी। अगर तू क्षत्रिय धर्म से चूक जाएगा तो तुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिलेगी। देखिए, अर्जुन के अंदर जो आत्मा है ना, उसका जो जीवात्मा जो है वो क्षत्रिय का है, वो लड़ना जानता है और कुछ नहीं जानता। अगर वो नहीं लड़ेगा तो और तड़पेगा, कृष्ण को ये भी पता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तू युद्ध भूमि में अगर वीरगति को भी प्राप्त हो जाएगा तो भी तू मोक्ष तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो क्षत्रिय की है। तू ब्राह्मणों जैसी और व्यापारियों जैसी बातें मत कर, तू लड़। फिर जैसे ही निष्काम कर्म की बात आती है तो फिर अर्जुन जो है वो योग की दिशा में चला जाता है। फिर योग का मतलब क्या है, कितने प्रकार के योग हैं, ये सारी बातें जो अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछते हैं, और कृष्ण भी यहाँ पर शांति से हर एक प्रश्न का जवाब देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी युवा जो भटके हुए हैं उनको भी ये समझना होगा कि उनको एक बार तो भगवत गीता पूरी पढ़नी होगी, क्योंकि उनके मन में जो भटका हुआ मन जो है वो जो धर्म करने से, धर्म की दिशा में कर्म करने से जो चूक रहे हैं, जिनको यही नहीं पता कि कर्म क्या करूं, वही नहीं पता, तो उनके लिए भगवत गीता एकदम आवश्यक है। जो कहे तो एकदम प्रॉपर बुक है कि एक बार पढ़ लें तो उनके अंदर सारे डाउट्स जो हैं उनके मन में वो दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अर्जुन जो है वो चारों दिशाओं में उसका मन जो भटक रहा है और हर दिशा से कृष्ण उसे वापस पकड़ लाते हैं, यहाँ पे भागते हैं, यहाँ से पकड़ लाते हैं, यहाँ भागता है, यहाँ से पकड़ लाते हैं। फिर वो योग की भी बातें करता है, फिर वो भोजन की भी के बारे में भी सवाल पूछता है कि भाई जो सत्व भोजन क्या है, तामसी भोजन क्या है। तो इस ऐसे सवाल भी हैं भगवत गीता में, ठीक है। और कृष्ण उसका शांति से सभी सवालों का, सभी प्रश्नों का उसको उत्तर देते हैं। लेकिन जब लगता है कि यहाँ पर बात जो है वो कुछ बन नहीं रही है तो कृष्ण अचानक उठ खड़े होते हैं और उनको वो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जैसे ही बात आती है परित्राणाय साधूनां, तो यहाँ पर हमारे तथाकथित
जो समाज जो है, जो कथाकार हैं, वो इस बात का बहुत ज्यादा शोषण करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते ही नहीं है कि लोग अपने जीवन का चार्ज लें, वो हमेशा डिपेंडेंट रहें उनके ऊपर, हर बात पर उनसे पूछने आए, भाई थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए। जबकि यहां पर कृष्ण अर्जुन को पूरी तरह से स्वतंत्र करने की बात कर रहे हैं, और यहां पर हमारे कथाकार, सो कॉल्ड कथाकार जो हैं, वो लोगों को बांध रहे हैं, डिपेंडेंसी दे रहे हैं, उनको आजाद नहीं कर रहे। यही उनका स्वार्थ है। और ये हमेशा ये कहते हैं कि जब परिस्थिति विकट विकट परिस्थिति आएगी तो भगवान आएंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृताम्। साधुओं पर जब अत्याचार होगा तो मैं आऊंगा, और आएंगे वो। और एक पंथ तो है जो पूरा, मुझे लगता है कि वो पूरा का पूरा मानसिक रूप से करप्ट हो चुका है। वो वही पंथ है जो भगवत गीता रास्तों पर बांटते हुए नजर आते हैं। और उनसे जब प्रश्न करो, इस श्लोक पर चर्चा करो, तो वो बोलेंगे कि नहीं, युद्ध हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ भगवान को सर्व करना है, हमें सिर्फ कृष्ण को सर्व करना है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण अवतार हैं। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण अवतार हैं, उनके अंदर नारायण आते हैं। इस बात को समझना होगा। देखिए, जिस किसी ने भी भगवत गीता पढ़ी होगी, या श्रीमद् भगवतम में भी आप देखें, तो जैसे ही भगवत गीता की शुरुआत होती है, वहां पर संजय ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहां पर कृष्ण कुछ अलग नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो नहीं बोल रहे, स्वयं नारायण उनके श्रीमुख से बोल रहा है। तो जैसे ही उनके श्रीमुख से नारायण बोलना शुरू करते हैं, वहां पर भगवत गीता में लिखा गया है भगवान उवाच, यानी उनके मुख से नारायण बोल रहे हैं। देखिए, हर कर्म में आपकी मति क्या है, उसी हिसाब से आपकी गति होती है। अगर आपकी मति धर्म के लिए है तो गति भी धर्म ही देगा, गति भी भगवान ही देगा। अगर आपका इंटेंशन सही है किसी भी कर्म के पीछे, तो मति सही हो तो गति भगवान देता है। जैसे कि आज की तारीख में भी हमारे समाज में देखें तो बागेश्वर बाबा जो कर रहे हैं, जो वो एकदम सही है, उनकी मति सही है, और मति सही है इसीलिए उनकी गति सही है। मति से गति होती है। हर एक कर्म में आपका इंटेंशन क्या है, यह समझना है। तो कृष्ण यहां पर उसका इंटेंशन सही कर रहे हैं अर्जुन का, और अर्जुन जो है वो भटक रहा है। अर्जुन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मुझे किसी भी समाज की स्थापना नहीं करनी। और कृष्ण ये चाहते हैं कि जो धर्म की नींव जो है वो युधिष्ठिर द्वारा रखी जाए। क्या महाभारत का युद्ध नहीं होता तो क्या होता, ये भी तो समझिए। महाभारत का युद्ध नहीं होता तो इतिहास में यही लिखा जाता कि धर्मराज युधिष्ठिर एक धूर्त था, द्रौपदी एक वैश्या थी, इस तरह से लिखा जाता। क्योंकि लड़ाई जीतने वालों का इतिहास होता है, हारने वालों का इतिहास पर कब्जा कभी नहीं होता। जी हां। और इसी वजह से कृष्ण जो है वो उसे प्रेरित कर रहे हैं कि भाई अगर तू ये नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर इतिहास में ये लिखा जाएगा कि दुर्योधन सही था, और दुर्योधन भारत देश की जो नींव है धर्म की वो रखता, फिर वो जो सोचता है वही सही होता था। क्या दुर्योधन
विजयी हो, आप सोच कर देखिए कि अगर दुर्योधन विजयी हो जाता तो क्या होता, कैसा समाज होता हमारा। तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य है, ये कहना चाहते हैं कृष्ण। और अर्जुन है जो उसके अंदर एक विकार आ गया है, या फिर यूं कहें कि संन्यास के नाम पर एक ढाल लेकर खड़ा हो गया कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो जिस किसी के भी मन में ये भावना आ रही है, उसे ये समझना होगा कि भगवान बचाने नहीं आएंगे। अगर आप अपना बचाव करेंगे तो आपके अंदर ही भगवान की ऊर्जा स्वयंभू हो जाएगी। जरा सोच कर देखिए कि उस दिन जिस हमारे समाज में कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि जहां पर क्या बोलते हैं, जहां पर साधुओं की हत्या हुई। जरा सोच कर देखिए कि अगर वो साधु, हाथ में शास्त्र तो हैं, लेकिन अगर एक शस्त्र हो जाता उसके हाथ में, और जो भीड़ उसके ऊपर जो उमड़ी थी उसमें से 4-5 लोगों को भी अगर वहां पर वो काट देते, तो कोई पूरी की पूरी भीड़ वहां से भाग उठ खड़ी होती। लेकिन हमने शस्त्र का त्याग कर दिया, शास्त्र की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये अब नहीं चलने वाला। शस्त्र और शास्त्र हमारे हाथों में होना चाहिए। हमें धर्म की परिभाषा सही करने का समय आ चुका है। और एक सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी है कि कृष्ण जो अर्जुन के सखा हैं, मित्र हैं, यूं कहें कि अर्जुन तो कृष्ण का आता जाता श्वास है, उसके लिए भी कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए, उनका मार्गदर्शन अवश्य किया। और इसीलिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि अर्जुन की उन्होंने मति सही की, और मति सही की इसी वजह से गति भी सही हुई और भगवान उसके साथ रहे अंत तक। तो आखिरी इंटेंशन क्या है, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, वो धर्म है या नहीं, ये सोच लीजिए और उसके ऊपर कर्म करिए, तो गति तो भगवान देगा। भगवान यानी नारायण, कृष्ण यानी अवतार। देखिए, नारायण के कई सारे अवतार हैं, उसमें से और एक अवतार है परशुराम जी। परशुराम जी ब्राह्मण थे और उनके परिवार में जब प्रॉब्लम आई, उनके परिवार पर जब हमला हुआ, तो उन्होंने शस्त्र उठाए और वो राम से परशुराम बने। ब्राह्मण थे और क्षत्रिय बने। ब्राह्मण भी क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र भी क्षत्रिय हो सकता है, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। हमारे समाज में जैसा कर्म, जो आपकी मति है, जिस हिसाब से आपकी गति है, वही आपका वर्ण भी है। ठीक है, तो इस बात को हमें एकदम प्रॉपरली से अंडरलाइन करके हमें समझना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के कंटेंट हम लाते रहें, तो और बेहतर तरीके से लाते रहें, तो आप हमें डोनेशन भी दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।